दो बच्चे खेलते खेलते गलती से दूध का एक डिब्बा स्कूल के सैंड टेबल पर गिरा देते हैं। अगले ही पल कुछ अजीब होता है। पूरा स्कूल इलाका घने बादलों से भर जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों बच्चे सोचते हैं कि ये बस सामान्य बारिश है, इसलिए प्यासे होने पर वे बाल्टी लेकर पानी भरने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन जब बाल्टी आधी भर जाती है तो उन्हें एहसास होता है ये पानी नहीं, दूध है। दोनों हैरान रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद ये सब उसी दूध की वजह से हुआ जो उन्होंने सैंड टेबल पर गिराया था। संदेह दूर करने के लिए वे बाल्टी का दूध फिर से सैंड टेबल पर डाल देते हैं। तभी आसमान से दूध की बारिश और तेज होने लगती है, जैसे किसी ने दूध की झील खोल दी हो। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये सैंड टेबल एक विस्तारक है, जिसमें जो चीज डालो वही पूरे स्कूल पर बरसने लगती है। दुनिया तब तबाही में डूबी थी, लोग भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में दोनों को एक जोरदार विचार आता है। वे एक छोटे बच्चे के पास जाकर उसका ब्रेड का टुकड़ा मांगते हैं, लेकिन बच्चा भूखा होता है, इसलिए देने से मना कर देता है। लड़की जबरदस्ती ब्रेड छीन लेती है और दौड़कर सैंड टेबल पर डाल देती है। वे मन ही मन कहते हैं, आओ ब्रेड, नीचे आओ ब्रेड। अगले ही पल आसमान से लाखों ब्रेड गिरने लगते हैं, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि एक घर जितने। पूरा स्कूल हैरान रह जाता है। सबको लगता है भगवान ने चमत्कार किया है। कोई ब्रेड काट रहा है, कोई बांट रहा है, सब भूख मिटा रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ये सब सैंड टेबल का कमाल है। दोनों बच्चे इसे राज रखते हैं और जब भी सब भूखे होते हैं वे चुपके से सैंड टेबल में कुछ डालकर भोजन बरसा देते हैं। लेकिन ये बात ज्यादा दिन छिप नहीं पाती। बाहर के गुंडे लियू दाचियांग को पता चल जाता है कि स्कूल के लोगों के पास खाने की कमी नहीं है। वह अपने आदमियों के साथ स्कूल आता है और धमकी देता है कि सारा सामान सौंप दो वरना सबको मार देगा। सब लोग डर जाते हैं लेकिन कुछ नहीं बताते। तब वह अपने गुंडों को तलाशी का हुक्म देता है और जल्द ही उन्हें ढेर सारा दूध और ब्रेड मिल जाता है। लियू दाचियांग गुस्से से चिल्लाता है, ये सब कहाँ से आया? बच्चे मासूमियत से जवाब देते हैं, आसमान से गिरा है। वह भड़क उठता है, मेरा मजाक उड़ाते हो, और आदेश देता है, सबको मारो। स्कूल के लोग निहत्थे होते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर पाता। छोटे 7 और छोटे 9 यह देखकर डर जाते हैं और सैंड टेबल की ओर भागते हैं। इस बीच लियू दाचियांग आग लगाने की तैयारी करता है कि तभी एक दिव्य आवाज गूंजती है, लियू दाचियांग रुक जाओ। सब चौंक जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता आवाज कहाँ से आई। आवाज फिर आती है, मैं स्कूल का रक्षक देवता हूँ, चोरी लौटाओ और चले जाओ। लियू दाचियांग हंसकर कहता है, देवता? बकवास। तब आवाज कहती है, तुमने कभी रात 3 बजे का सूरज देखा है? वह हंसते हुए कहता है, सूरज तुम्हारे घर का बल्ब है क्या? आवाज गूंजती है, मेरे लिए सूरज जलाना और बुझाना एक इशारा है। श्याओची और श्याओजियो सैंड टेबल के पास पहुँचते हैं। दीदी जल्दी, सूरज दिखाना होगा। सैंड टेबल चमक उठता है, रोशनी फैल जाती है। लियू दाचियांग चौंकता है और उसी पल आसमान से सच में प्रकाश फूट पड़ता है।